स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा 8th लेक्चर है इस चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है इवॉल्वेट द फॉलोइंग। ठीक है, अब पार्ट नंबर फर्स्ट, दैट इज साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, जो पहला पार्ट है यहाँ पे वो है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। अब जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था टी रेशोस ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है, तो वहां पे हमने ये टेबल बनाया था, अगर आपको याद है, अगर आपने वो लेक्चर देखा है, ठीक है। सो दैट लेक्चर वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एक्सरसाइज। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हमें साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमें चाहिए, दैट्स इक्वल टू व्हाट, 1 डिवाइड बाय 2। अगर हमें साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमें चाहिए, वो किसके इक्वल है, दैट्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2। तो सिमिलरली अगर हमें कॉस के वैल्यू चाहिए tan के, ठीक है, cos sec s sec, ठीक है, तो हम यही वैल्यूज क्या यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए यही वैल्यूज हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने और देन वी हैव टू डू द सिंपल कैलकुलेशन एंड वी विल गेट द आंसर। So now let's move on the first question। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब पार्ट नंबर फर्स्ट, अब वो क्या है, वो है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री then we have plus sin 30 degree we are having, okay, then we have cos 60 degree। Now see here, so now we know that sin 60 degree वो वैल्यू किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2, ओके, मल्टीप्लाइड बाई cos 30 डिग्री, उसका वैल्यू भी किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। उसके बाद है प्लस, उसके बाद है साइन 30 डिग्री, उसका वैल्यू है इक्वल 1 डिवाइड बाई 2, ओके, मल्टीप्लाइड बाई cos 60 डिग्री, उसका भी वैल्यू है इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 2 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4। देन वी हैव प्लस साइन, और 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही बन जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई 2 से तो 4 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर एंड रूट हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, तो वहां पे क्या बचेगा हमारे पास, खाली वहां पे हमारे पास बचेगा खाली 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, ओके। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है दोनों का, 4 है, तो हम लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है, बिकॉज 3 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 4 एंड 4, ओके। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 बिकॉज 4 1s are 4, 4 1s are 4, so this one is our answer, okay, it's very easy। so now let us move on the next part। अब नेक्स्ट क्या है, वो है twice tan square 45 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री माइनस sin square 60 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ दिस द सेकंड पार्ट, ओके। सो अब सेकंड पार्ट क्या है, वो है twice tan square 45 डिग्री, ओके, माइनस देन वी हैव cos square 30 degree minus, sorry, it's plus here, okay, then we have minus sin square 60 डिग्री, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ट्वाइस tan 45 डिग्री वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, देन वी हैव प्लस cos 30 डिग्री वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है, फिर है ना स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, माइनस देन वी हैव sin 60 डिग्री वो किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये वैल्यूज हमें याद करना है, ठीक है, ताकि एग्जाम में हम हमारा टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर है ना 60 डिग्री, तो स्क्वायर यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखो, ये है ना, ये है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये और ये क्या हो जाए, सिंपली कैंसिल हो जाएगा,
तो हमारे पास क्या बचेगा 2 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 वो क्या बन जाएगा 1 क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 एंड दैट्स आवर आंसर। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन द question number 1 part number 3rd, that is cos 45 degree divided by sec 30 degree and cosec 30 degree, ठीक है। तो in the same way we'll do this part as well, okay। This is third part। Now it is cos 45 degree, okay। Then we have, okay wait, then we have sec 30 degree plus cosec 30 डिग्री, ठीक है। तो वैल्यूज हम आपको टेबल से देखने पड़ेंगे, तो क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे अब वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं। cos 45 degree that's equal to 1 divided by square root of 2, okay। Then we have again divided by sec 30 degree that is equal to 2 divided by square root of 3 plus then I am having cosec 30 degree that is equal to 2। अब यहाँ पे पहले हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करें क्योंकि ऊपर वाला तो सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, ओके। देन हियर इट विल बिकम 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगा उसकी, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होता है 3/4 डिवाइड बाई 7/6, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हम लिखते हैं ना यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 4 और इस वाले पार्ट का हम क्या लेते हैं रेसिप्रोकल, हम क्या लिखते हैं फिर 6 डिवाइड बाई 7 लिया ना इसका। जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो जो यहाँ पे डिवाइड था ये किसमें चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। सो सेम वी विल डू हियर, ओके। नाउ सी हियर, नाउ सी हियर। अब यहाँ पे मैंने क्या किया 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो फिर अब यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो जो अभी मैंने एग्जांपल दी उसी तरीके से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पहला वाला एज इट इज लिखेंगे 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, okay। Then we will take the reciprocal of this part, okay। So it will become here square root of 3 divided by, okay, 2 plus twice square root of 3। अब यहाँ पे डिवाइड था पहले तो एक केस में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, है ना। यहाँ पे देखो 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो मैंने लिखा, ठीक है। और फिर इसको ऊपर लिया, ठीक है। तो ये किसमें हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही बन जाएगा। देन वी हैव डिवाइड बाय, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना, ये किसके साथ मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है 2 प्लस ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ 3, है ना, नीचे वाला, ठीक है। सो नाउ सी हियर आई कैन राइट डाउन दिस एज स्क्वायर रूट ऑफ 3, ओके, डिवाइड बाय देन हियर यहाँ पे आप देखो यहाँ पे है ना, इस यहाँ पे 2 एंड 2 इसको मैं कॉमन निकालूंगा। पहले देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो अपना ही है तो 2 को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ तो वहां पे क्या बचेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पे फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये 2 मैंने क्या निकाला कॉमन, अगर मैं इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 आ जाएगा और अगर मैं इस 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ 3। गॉट इट। सो नाउ हियर अब यहाँ पे देखो, अब मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इट विल बिकम ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ 2 देन इट इज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे काम, यहाँ से हम करेंगे रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन जैसे कि हमने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। रैशनलाइजेशन हम क्या करेंगे काम, यहाँ पे जो हम डिवाइड में है हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो मैं अब इसको क्या करूंगा, मैं करूंगा यहाँ पे आई विल राइट डाउन मल्टीप्लाई 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको मल्टीप्लाई 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बोथ न्यूमरेटर
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो वही होता है ना रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो उसका मतलब क्या है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसको मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, डिवाइड बाय, अब यहाँ पे देखो अपना ही पहले लिखेंगे 2i by square root of 2, then I am having 1 minus, so sorry it is 1 plus here, okay, 1 plus square root of 3, then again we are having 1 minus square root of 3। अब यहाँ देखो रैशनलाइजेशन है ना, ठीक है, यहाँ पे क्या था, डिवाइड में क्या था, यहाँ पे आप अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे था ना 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो मैंने क्या किया, हमेशा जब हम रैशनलाइजेशन के तो हम क्या लेते हैं, अपोजिट साइन लेते हैं। ठीक है, तो अब मैंने इसकी अपोजिट साइन ली, तो ये क्या मैंने लिया यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो अब मैंने न्यूमरेटर को भी यहाँ पे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किए से और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किए से। ठीक है, तो अगर हम ये और ये कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा पहला जो पहले वाला स्टेप था वो फिर से वापस आ जाएगा। अब देखो, अब हमारे पास है ना एक रिजल्ट, अगर आपको याद होगा हमारे पास ना एक रिजल्ट a प्लस बी ए माइनस बी, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है ना इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 9th क्लास में भी पढ़ा है हमने, 8th में भी पढ़ा है, तो वही रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सो हियर जब हम इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, और अब हम इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, ये क्या बनेगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। ओके, देन इन डिवीजन वी विल बी हैविंग व्हाट, वी विल बी हैविंग दिस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे देखो ये बन गया ना यहाँ पे वही फॉर्मूला, ये देखो ये बन गया ना a प्लस बी और a माइनस बी। हम क्या लिखेंगे इसके पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है यहाँ पे 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है यहाँ पे, बी स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, देन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे भी स्क्वायर एंड रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो वहां पे क्या बचेगा खाली हमारे पास बचेगा यहाँ पे खाली स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 डिवाइड बाई, तो यहाँ पे क्या बचा, ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस 3। ठीक है, फिर से मैं देखता हूँ प्रीवियस पेज पे फिर से जाता हूँ, यहाँ पे बचा ना हमें खाली यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस, और यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट क्या हो गया कैंसिल, तो वहां क्या बचा खाली 3। ठीक है, वही मैंने लिखा, और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मैंने ऐसे लिखा, 1 स्क्वायर दैट इज 1। ओके, माइनस स्क्वायर एंड रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा खाली 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही तो मैंने लिखा ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3। ओके, देन वी विल बी हैविंग दिस ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड दिस विल बिकम माइनस 2। तो यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 डिवाइड बाय, सो इट विल बिकम माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इट विल बिकम 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब यहाँ पे है ना माइनस डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो हम इसको फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसे, मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और माइनस से ही मल्टीप्लाई करेंगे किसको, -4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, हम ये भी आंसर रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया माइनस से किसको, बोथ न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, तो जब माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड माइनस माइनस विल बिकम प्लस, इट विल बिकम दिस 3। ओके, देन माइनस माइनस विल बिकम प्लस, दिस विल बिकम 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये क्या बन जाएगा, हम इस +3 को पहले लिखेंगे, उस माइनस को बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट। सो दिस इज व्हाट, दिस द आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, मैं कोई यहाँ पे कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा सब। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट।
ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट, दैट्स क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, वो क्या है, वो है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। सिंपली हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर इनके जो वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे, then we will do the calculation and we will get the answer in the same way. Okay, so now we have now fourth part. Okay, अब फोर्थ पार्ट जो है हमारा, ठीक है, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ओके, प्लस then we have tan 45 degree, tan 45 degree, okay, minus cosec 60 degree, cosec 60 degree, we will check it, हम सही लिख रहे हैं, हाँ, sin 30 degree plus tan 45 degree minus cosec 60 degree, okay, then what we are having, then we are having sec 30 degree plus cos 60 degree plus cot 45 degree, ठीक है, फिर से चेक करेंगे, sec cos and cot, okay, now see, अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे काम, यहाँ पे वैल्यूज, अब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री वो किसके इक्वल है, वो है इक्वल 1 डिवाइड बाय 2, ओके, प्लस tan 45 डिग्री दैट्स इक्वल टू 1, देन वी हैव माइनस cos 60 डिग्री, इट्स cosec 60 degree, that's equal to 2 divided by square root of 3, then we have divide, okay, we have this sec 30 degree, that's equal to twice square root of 3, okay, then we have plus sign, cos 60 degree, that is equal to 1 divided by 2, then we are having cot 45 degree, that's again equal to 1, okay, now see here, पहले हम इसको, ठीक है, जो यहाँ पे स्क्वायर रूट है उस पार्ट को पहले ऐसे ही रखेंगे, पहले इनको सॉल्व करेंगे, तो पहले इस पार्ट को हम सॉल्व करें, so 1 multiplied by 1 it will become 1, okay, and this will become 2, 1 multiplied by 1 that's 1, and 2 multiplied by 1 is 2, and 2 multiplied by again 2, that's 2, and it's minus 2 divided by square root of 3, then we are having this again, अब 2 divided by square root of 3 को ऐसे ही रखेंगे, then we are having this, so 1 multiplied by 1, then we have this 2, then we have this, because 1 multiplied by 1 is 1, 2 multiplied by 1 is 2, and 2 multiplied by 1 is 2 again, so this will become 3 divided by 2 minus 2 divided by square root of 3, okay, then we have this 2 divided by square root of 3 plus 3 divided by 2, okay, now see, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम फिर से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, सो यहाँ पे अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, and then 2 multiplied by 2, that's equal to 4, okay, then again we have 2 multiplied by square root of 3, this will become 2 multiplied by square root of 3, then again we have 2 multiplied by 2, that's equal to 4, and this will become plus 3 multiplied by square root of 3, then again we are having this 2 multiplied by square root of 3, now see, अब इसको हम थोड़ा सिंपल करेंगे, यहाँ पे ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या बचेगा, खाली यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे काम, फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा काम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं पहले ही लिखता हूँ, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को, ठीक है? तो मैं लिखूंगा यहाँ पे
यहाँ पे, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई इसके साथ। अब देखो प्रीवियस पेज, हाँ प्रीवियस क्या, यह ना ये है, यहाँ पे देखो डिवाइड में क्या है हमारा, डिवाइड में है हमारा, यहाँ पे देखो डिवाइड, डिवाइड में क्या है हमारा, डिवाइड में है हमारा 4 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे काम, हम करेंगे मल्टीप्लाई, किससे करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई किसके, जो इसकी उल्टी, जब जैसे हम अपोजिट इसका लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये ना 4 प्लस हम क्या लेंगे, 4 माइनस लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 एक सेकंड, यहाँ पे देखो फिर से 4 - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 4 - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, both numerator and denominator, ओके। सो नाउ अब ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, तो क्या था हमारे पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 -4, ठीक है। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 -4, ठीक है। तो डिवाइड में क्या था हमारे पास, डिवाइड में हमारे पास था 4 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। यही था ना, आप फिर से चेक करो, देखो है ना, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 -4। अब डिवाइड में क्या था, 4 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे आप देखिए, अब मैं, ठीक है, चलो सॉल्व ही करते हैं यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई किसके साथ मैं कर रहा हूँ इसको, 4 - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, ठीक है। अब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया, अब किस में करेंगे, अब डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4 - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब किया ना मैंने, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 4 के साथ, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 4 जार होगा, 3 4 जार 12 एंड 12 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन जाएगा ये, ठीक है। एंड अगेन 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके साथ -3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, सो इट विल बिकम सी हियर, it will become, it is plus minus, it will become minus, okay, let's keep here bracket to avoid the confusion, ठीक है। So it will become minus 3 multiplied by 3, it will become 9, and square root of 3 multiplied by square root of 3, it will become square root of 3 ka whole square, okay। Then again we have to multiply this -4 with this +4. It will become minus 4 multiplied by 4, that's equal to 16. And again minus minus, it will become plus, and I have to multiply this 4 with this 3 square root of 3. So ये क्या बन जाएगा, 3 4 जार कितना कितना होगा, ये होगा 12 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, गॉट इट। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या हो गया, फिर से बन गया ना यहाँ पे फॉर्मूला, कौन सी फॉर्मूला बन गई यहाँ पे, वही a + b और a - b, वो किसके इक्वल है, वो है ना इक्वल a² - b², ठीक है। अब देखो ये हमारा यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे राइट से इसको ये बन गया यहाँ पे a, ये बन गया +b, ये बन गया a - b। अब मैं इसके बदले क्या लिखूंगा, a² का मतलब है 4 का होल स्क्वायर माइनस b² के बदले क्या लिखूंगा मैं, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, बन गया a² - b²। अब यहाँ पे ऊपर देखो आप, यहाँ पे हमारे पास है 12 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, 9 3 आर 27, इट विल बिकम, वेट I'll change the color, it will become 27, because 9 multiplied by 3, it will become what, 27, okay. So now it's 27, then I am having again -16, okay, plus it is 12, okay, square root of 3, and now in denominator we are having 4 multiplied by 4, that's 16 minus, and this will become what here, see, for this 3, if I'm giving him square, it will become 3 multiplied by 3, it's 9, and for this square root of 3, square and root will go, it will become what, it will become 3। तो यहाँ पे क्या होगा, it will be what, अब यहाँ पे देखो यह है 12 square root of 3 and 12 square root of 3, it will become 24
4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड माइनस, अब 16 प्लस करेंगे 27 को, ठीक है। दैट मीन्स हम 27 को प्लस कर रहे हैं कितने, 16। अब ये कितने हो गए, 13, एक तो इसको दे दे, हो गए 3, हो गए 43। गॉट इट। तो सो 27 plus 16, that will become how much, that will become 43. Okay, now see here, we'll write 43 here, we'll write 43 here. Okay, then in denominator we are having this 16 minus 9 threes are 27. Okay, now see here, again here what we are having this 24 square root of 3 minus 43. Okay, तो यहाँ पे कैलकुलेशन है बस। तो अब 27 में से हम माइनस करेंगे 16 को, ठीक है। सो ना 27 में माइनस कितने करेंगे, 16, तो वहां कितने बचेगा हमारे पास, 11। तो ये आएगा यहाँ पे -11, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम इसके आगे, अब ये जो माइनस साइन है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया था, ठीक है। तो हम करेंगे काम, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा ऐसे, माइनस में मल्टीप्लाई करूंगा किसको, 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को भी, ओके, एंड देन आई राइट 43। ओके, देन इन डिनोमिनेटर आई विल राइट -11, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, न्यूमरेटर को भी माइनस और डिनोमिनेटर को भी माइनस। तो यहाँ पे अब ये क्या बन जाएगा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ छोटा छोटा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास -24 स्क्वायर रूट ऑफ 3, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, इट विल बी 43, एंड देन माइनस मल्टीप्लाइड माइनस इट विल बी +11। सो नाउ, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 43, ठीक है, माइनस, ठीक है, प्रीवियस पेज, ठीक है, माइनस, ये प्लस वाला मैं पहले लिख रहा हूँ, ये पहले लिख रहा हूँ प्लस, माइनस क्या आएगा 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। सो ये बन जाएगा -24 square root of 3, and this is what 11, and that's the answer. Got it? I hope आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट पे अब आ गए, that is part number 5. Now see here, part number 5, that is 5 times cos square 60 degree plus 4 times sec square 30 degree minus tan square 45 degree divided by sin square 30 degree plus cos square 30 degree. In the same way, we'll do this question as well. Okay, so this is question number 1, part number 5. Okay, now see, so it is part number 5. अब part number 5 को हम लिखने जा रहे हैं। part number 5 क्या है हमारा, वो है हमारा 5 times क्या था, cos square 60 degree, okay, then it was plus 4 times sec square 30 degree, okay, then it was minus tan square 45 degree, okay. We'll check first, 5 times cos square 60 degree, 4 times sec square 30 degree, okay, then minus tan square 45 degree, ये हमने लिखा, ठीक है, yes. Then in denominator what we are having sin square 30 degree cos square 30 degree, okay. No, it is, yeah, it is sin square 30 degree. Okay, now see here, we are having sin square 30 degree plus cos square 30 degree. Okay, now see, so here it is 5 times cos square 60 degree. अब cos 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2, तो ये क्या आएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। गॉट इट, गॉट इट। अब प्लस आएगा 4 टाइम्स, अब यहाँ पे क्या है, ये sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री, अब वो किसके इक्वल है, sec 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये 4 आ गया, अब sec 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, अब ऊपर से आएगा स्क्वायर माइनस, अब है tan हाउ मच 45 डिग्री, तो वी नो दैट इज इक्वल टू 1, और ऊपर का क्या आएगा, स्क्वायर, अब फिर से आएगा डिवाइड,
ठीक है। अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस अब कॉस स्क्वायर 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू अगेन 1/2 का होल स्क्वायर, ओके। ये बहुत ही सिंपल है यहाँ पे, ठीक है, पहले क्वेश्चन से बहुत ही सिंपल है। सो ये आएगा 5 टाइम्स एंड इट इज 1 / 2 मल्टीप्लाई 2 इट विल बिकम 4, है ना। 1 को जब स्क्वायर देंगे 1 ये आएगा, तो 2 को स्क्वायर देंगे 4, और ये है प्लस, अब है 4 टाइम्स, जब 2 को स्क्वायर देंगे तो ये, ठीक है, 2 को जब स्क्वायर देंगे ये बन जाएगा 4 एंड 2, है ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 है यहाँ पे, है ना, जब इसको स्क्वायर देंगे तो स्क्वायर रूट विल गो, तो यहाँ पे आएगा खाली 3, तो ये आएगा -1 यहाँ पे खाली, ओके। देन इन डिवाइड व्हाट वी हैव, इट वी हैव, जब 1 को स्क्वायर देंगे 1 एंड 2 को स्क्वायर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 4, प्लस अगेन वी आर हैविंग 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज में हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे आप, सो नेक्स्ट पेज में हम लिखेंगे, देखो 5 1s are 5, it will become 5/4, okay, 5/4, then we are having, what, plus 4 multiplied by 4 it will become what, 4 multiplied by 4 it will become 16 divided by 3, it will become plus 16 divided by 3, then we are having -1, okay, and in denominator what we are having what, we'll check it, we are having 1 divided by, sorry, we have here written cos square 30 degree that is not equal to 1/2, that's equal to square root of 3 divided by 2, here we have done a silly mistake, okay, we'll correct it here, it is actually, it is square root of, it is square root of 3 divided by 2, okay. So now see here we'll correct it, so now here what it will become, when जब हम स्क्वायर, है ना, स्क्वायर रूट 3 को जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 को जब स्क्वायर देंगे तो वो क्या कितना बन जाएगा 4, तो यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 1/4 प्लस 3/4, गॉट इट। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है फिर, अब यहाँ पे हम फिर से एक सिंपली एक बार ही लिखेंगे, 5/4 प्लस 16/3 -1 डिवाइड बाई, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ना यहाँ पे 4 हो, या मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैं सीखता हूँ इसको 1/3 डिवाइड बाई 4, अब यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे, तो ये एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे हमारा 12 आ जाएगा, तो ठीक है, आ जाएगा ना एलसीएम यहाँ पे 12, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 15 प्लस, जब ठीक है इसको जब 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा 64, ओके, एंड दिस विल बिकम -12, ओके, तो एलसीएम 12 आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम 4/4, ठीक है। तो सिंपली ये क्या मिला, 4 1s और 4 1s, तो ये कितना, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा हमारे पास 15 प्लस 64, तो 15 को जब प्लस करेंगे 64, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 15 को प्लस करेंगे कितने 64, तो ये कितना बन जाएगा 9, और ये कितना बन जाएगा 7, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 79 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे 79 को माइनस कितना करना है हमें 12, तो इसको 12 यहाँ पे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे जब 9 में से 2 जाएंगे तो कितना आएंगे 7, तो ये कितना आएगा 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सिंपली ठीक है, एक मिनट में इसको यहाँ पे इरेज करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इट विल बिकम 67 डिवाइड बाय 12 एंड दैट्स द आंसर, गॉट इट। सो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स थे, ठीक है, तो 5 पार्ट्स थे इसके, तो 5 पार्ट्स के आंसर हमने किए, ठीक है। सो नाउ इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी एक्सरसाइज 8.2 पे ही होगा, ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा लेक्चर बन जाएगा फिर अगर मैं इसी लेक्चर में सारे एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगा। सो नाउ सी यू
ऑन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। टिल दैट टेक केयर।